एक बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का जो कि पढ़ने में बेहद ही होशियार रहता है, वो अपने घर से लखनऊ के लिए पढ़ाई के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही वो अपने घर से लखनऊ चला जाता है, सबसे पहले वहाँ किराए का कमरा ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वो लड़का सोचता है कि पहले मैं कहीं किराए का कमरा ले लूं, जिसके बाद मैं कॉलेज जाकर पढ़ सकूं। दोस्तों, वो जो लड़का होता है, अब वो किराए का कमरा ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन काफ़ी थक हार कर वो एक चाय की दुकान पर ठहरता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से हो जाती है। अब जैसे उस लड़के की मुलाकात उस अनजान व्यक्ति से होती है, बात बात में ही वो जो लड़का होता है उस अनजान व्यक्ति से कहता है कि दरअसल उसे किराए पर कमरा चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा ढूंढ चुका, बट उसे किराए का कमरा नहीं मिल रहा है। तभी जो अनजान व्यक्ति होता है, उसे एक महिला से चूंकि पहले से ही कांटेक्ट होता है, जिसके बाद वो अनजान व्यक्ति अब इस लड़के को उस महिला से ले जाकर मिलवा देता है। अब जैसे ही ये जो लड़का रहता है उस महिला के पास जाता है, उसका जो कमरा है उसे देखता है। वाकई कमरा देखने के बाद ये लड़का उस कमरा को पसंद कर लेता है, जिसके बाद वो जो कमरा की मालकिन होती है, दरअसल उस लड़के से बताती है कि अगर ये कमरा तुम्हें किराए पर चाहिए तो उसके बदले 2500 रुपया महीना देना होगा। जिसके बाद ये जो बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का रहता है, उस महिला की बात को मान जाता है। इधर जो कमरे की मालकिन होती है, जैसे ही इस नौजवान और हैंडसम लड़का को देखती है, वाकई उसके तरफ मोहित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस लड़के का हाइट तकरीबन 6 फुट के आसपास होता है। अब दोस्तों, ये जो महिला रहती है उस लड़के को उसके उस कमरे में रहने की इजाज़त दे देती है, जिसके बाद ये लड़का अब उस कमरे में रहकर अगले दिन से कॉलेज जाना शुरू कर देता है। यानी अपने आगे की कॉलेज की जो पढ़ाई होती है उसे शुरू कर देता है। तकरीबन 2 महीने का वक्त बीत जाता है, जिसके बाद इस मकान की यानी कि उस कमरे की जो मालकिन होती है, वो अपनी देवरानी के साथ मिलकर उस हैंडसम और नौजवान लड़के के साथ आगे ऐसा क्या कर गुजरती है, जिसके कारण वो जो लड़का होता है फिर उस दोनों महिलाओं के साथ ऐसा क्या कर देता है। इस सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। तो दोस्तों, इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे। वाकई यकीन माने, जब पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है, दरअसल बिहार के औरंगाबाद से। उसी बिहार के औरंगाबाद में रहने वाले भान सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसका अपना 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से उसका एक बेटा होता है और उसकी 3 बेटियां होती है। उस भान सिंह का जो बेटा होता है, जिसका नाम शक्ति रहता है, वो बचपन से ही पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार रहता है। जैसे ही वो अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, वैसे अपने पिता भान सिंह से कहता है कि दरअसल वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर जाना चाह रहा है। दरअसल वो शहर के बाहर जाकर कॉलेज में पढ़ना चाहता है। इधर जो भान सिंह रहते हैं, अपने बेटे की इस बात को सुनकर अंदर से बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भान सिंह अपने बेटे को शहर जाकर पढ़ने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन अपने बेटे को समझाते हैं कि दरअसल वहां जाकर तुम किसी गलत संगत में नहीं पड़ जाना, खूब मन लगाकर पढ़ना, तुम्हारे ऊपर 3 बहनों की भी जिम्मेवारी है। जिसके बाद ये जो लड़का शक्ति रहता है, बिल्कुल शरीफ होता है, अपने पिता की बात को मानकर फिर वो अपने घर से कुछ सामान पैक कर वो सीधे लखनऊ के लिए चल देता है। अब जैसे वो वहां पहुंचता है, सबसे पहले वो सोचता है कि कॉलेज जाने से पहले किराए पर अगर कमरा मिल जाए, रहने का कोई ठिकाना मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जिसके बाद अब ये जो लड़का शक्ति रहता है, वो दरअसल किराए पर कमरा ढूंढना शुरू करता है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद जब उसे किराए पर कमरा नहीं मिलती, क्योंकि उसके लिए जो लखनऊ शहर रहता है बिल्कुल ही अनजान रहता है। दोस्तों, जिसके बाद वो थक हार कर एक चाय की दुकान पर जैसे ही खड़ा होता है, वहीं उसकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से होती है। अब जैसे उस अनजान व्यक्ति से मुलाकात इस शक्ति नाम के लड़के की होती है, ये लड़का बात बात में ही उस अनजान व्यक्ति से दरअसल बताता है कि वो किराए का
कमरा ढूंढ रहा है। जिसके बाद वो जो अनजान व्यक्ति होता है, चूंकि उसकी जो जान पहचान रहती है एक महिला से रहती है, दरअसल वो जो महिला रहती है वो अपना मकान किराए पर लगाया करती थी। अब जैसे ही वो अनजान व्यक्ति इस लड़के शक्ति को उस महिला से मिलवाता है, अब जैसी जो महिला होती है इस हैंडसम और नौजवान लड़के को देखती है, इसके तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। इधर ये जो लड़का रहता है जैसे उस महिला से मिलता है, ये महिला अपना मकान का जो कमरा होता है वो दिखाती है, जिसके बाद ये लड़का उस कमरे को पसंद कर लेता है। जिसके बाद अब वो महिला इससे कहने लगती है कि दरअसल इस कमरे के बदले तुम्हें महीने में 2500 रुपया देना होगा। जिसके बाद ये शक्ति नाम का लड़का 2500 रुपया देने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन से उस मकान के उस कमरे में रहना शुरू कर देता है। अपना कॉलेज की जो पढ़ाई है वो आगे जारी कर देता है। दोस्तों तकरीबन 2 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। ये लड़का काफी मन लगाकर पढ़ रहा होता है, लेकिन इधर जो उस मकान की जो मकान मालकिन यानी कि वो महिला रहती है जिसका नाम सीमा होता है, दरअसल उसकी एक देवरानी भी होती है जिसका नाम गीता होता है। दरअसल दोनों के जो पति रहते हैं वो विदेश जाकर कमा रहे होते हैं, यानी कि ये दोनों महिला अकेली होती है, बिना पतियों की होती है। इधर जो सीमा होती है उस लड़के की तरफ बार बार आकर्षित होते हुए उसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते रहती है। जब जब उस सीमा को मौका मिलता था वो उस शक्ति के पास आकर उससे काफी ज्यादा करीब से बात किया करती थी, उसके घर के बारे में जानना चाहती, आखिर उसके घर में कौन कौन है। इधर जो लड़का शक्ति रहता है वो भी उस मकान मालकिन सीमा से सब कुछ अपने दिल का बात बताते रहता है। खैर दोस्तों धीरे धीरे उन दोनों की जो बीच है वो नजदीकियां बढ़ते चली जाती है। अब नौबत ऐसा आ जाता है कि एक दिन जो ये सीमा होती है उस लड़के शक्ति से कहने लगती है कि दरअसल मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूं, दरअसल तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। लेकिन इधर जो शक्ति रहता है जैसे सीमा की इस बात को सुनता है अंदर से बेहद ही चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक शादीशुदा महिला मुझे कैसे पसंद कर सकती है। अभी तो मैं शहर आकर पढ़ने आया हूं, ये महिला मुझसे कैसी कैसी बात कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो सीमा नाम की वो महिला रहती है अंदर से बेहद ही शातिर रहती है, चूंकि उसका पति तो विदेश रहता था जिसके कारण उसके मन का जो इच्छाएं होती है, उसके मन की जो जिज्ञासाएं होती है उसे भी तो कोई पूरा करने वाला आखिर चाहिए था। जिस कारण से सीमा कहीं ना कहीं उस शक्ति को अपने बातों में उलझाने लगती है, कहीं ना कहीं उसे अपनी हरकतों से बहकाने लगती है। आखिर शक्ति जो भी था वो कहीं ना कहीं उसके कदम बहक जाते हैं। फिर जो ये सीमा और शक्ति होता है एक दूसरे के करीब चला आता है और देखते देखते इन दोनों के बीच जो है गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। दोस्तों ये जो रिश्ता होता है तकरीबन 6 महीने के आसपास तक ऐसे ही चलता है। लेकिन अब धीरे धीरे सीमा की जो देवरानी रहती है यानी कि वो जो गीता रहती है उसे भी इस बात की भनक लग जाती है कि मेरी जो जेठानी है कहीं ना कहीं वो जो किराएदार लड़का शक्ति है उससे उसका कोई ना कोई गलत चक्कर तो जरूर चल रहा है। जिसके बाद अब गीता अपनी ही जेठानी का पीछा करते रहती है, यानी कि जब जब अब सीमा उस लड़के शक्ति से बात किया करती थी उस समय ये जो गीता होती है उसके पीछे ही पड़ी रहती है। अब एक दिन शाम का वक्त होता है, ये जो शक्ति रहता है कॉलेज से आकर अपने कमरे में लेटा हुआ रहता है। सीमा जो है इसके कमरे में जाकर इसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद जो ये शक्ति होता है उसके काबू में आ जाता है, जिसके बाद सीमा और शक्ति एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करने लगते हैं। तभी जो यहाँ पर गीता यानी कि उस सीमा की जो देवरानी रहती है वो भी पीछे से उस कमरे में दाखिल हो जाती है। अब जैसी गीता देखती है कैसे उसकी जेठानी और वो जो हैंडसम लड़का शक्ति रहता है दोनों काफी आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते बना रहे होते हैं, तभी जो यहाँ पर गीता होती है यानी कि उस सीमा की देवरानी होती है वो कहती है ये तुम दोनों जो कर रहे हो इस खेल में मुझे भी शामिल कर लो। जिसके बाद यहाँ जो सीमा रहती है उसके पास और कोई चारा नहीं होता है, वो अपनी देवरानी गीता का बात मानकर वो भी इस खेल में उसे शामिल कर लेती है। अब दोस्तों फिर क्या था, दिन में जेठानी और रात को देवरानी, यानी कि ये जो सीमा और गीता रहती है इस शक्ति के साथ बारी बारी से गलत रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त बीतता है। ये जो लड़का शक्ति रहता है वो दिन ब दिन सूखते चला जाता है, यानी कि वो
अंदर से काफी ज्यादा हरास हो जाता है, कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगता है। फिर ये लड़का थक हार कर उस लखनऊ शहर से उस किराए के मकान को छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने गांव यानी कि बिहार के औरंगाबाद चला आता है। अब जैसे वो अपने माता पिता के पास पहुंचता है, उसके माता पिता उसकी शरीर की हालत को देखकर अब पूछने लगते हैं कि बेटा आखिर तुम इतना सूख क्यों गए हो, आखिर तुम्हारे साथ परेशानी क्या है। लेकिन ये जो लड़का शक्ति रहता है आखिर किसी से बताए तो क्या बताए, अपने माता पिता से वो बात छिपा लेता है और अपना तबियत खराब होने का बहाना बनाकर अपने घर पर तकरीबन 10 से 15 दिन का समय देता है। फिर वो पढ़ाई के लिए वापस से लखनऊ चला जाता है। अब दोस्तों जैसे वो लखनऊ चला जाता है फिर से उसके साथ वही सब कृत्य होता था, दिन में जेठानी तो रात को देवरानी, उसके साथ वही खेल खेलते थे जिससे वो लड़का और भी बेहद ज्यादा परेशान रहने लगा था। अब वो मन ही मन सोचता है कि आखिर इस दोनों महिलाओं से मुझे छुटकारा मिले तो मिले कैसे। खैर वो कई बार वहां मकान छोड़कर यानी कि वो कमरा छोड़कर भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन चूंकि उस कमरे में उसका कुछ सामान होता है जिसके कारण ये दोनों महिलाओं के चंगुल से वो शक्ति निकल नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं शक्ति इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो फाइनली ये सोचता है कि मुझे ये कमरा छोड़कर निकलना ही होगा, जिसके बाद शक्ति अपना सारा सामान छोड़कर उस कमरे को भी त्याग देता है, फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों तकरीबन वो 1 महीने के आसपास अपने घर पर रहकर ये जो उसके साथ वाकया चल रहा था, ये जो उसके साथ बीती रात गुजर रही थी, उसे वो भुलाने की कोशिश करता है। समय के साथ जो शक्ति होता है वो अपने मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प लेता है, अब वो इस तरह के किसी भी महिलाओं के चंगुल में नहीं फंसेगा। अब वो अपनी आगे का जो सफर है अपने पढ़ाई पर ध्यान देगा। दोस्तों जिसके बाद फिर से शक्ति अपने अंदर हिम्मत जुटाता है, फिर अपने गांव से वापस वो कॉलेज के लिए लखनऊ पहुंचता है, लेकिन इस बार वो अलग से किराए का कमरा लेता है जहां पर वो रहकर सगुन से आगे की पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तकरीबन 3 साल के पढ़ाई के बाद वो अपना कॉलेज की पढ़ाई जैसे कंप्लीट करता है। आज के डेट में शक्ति पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर एक अच्छा नौकरी कर रहा होता है। अब उसकी शादी भी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी होते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी में वो अपनी पत्नी के साथ बेहद ही खुशहाल रहता है, अपने बच्चों के साथ अपना अच्छा जिंदगी काट रहा था, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देख रहा होता है। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस शक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि शक्ति कैसे उन दोनों महिलाओं के चंगुल में फंस जाता है, लेकिन समय रहते वो कैसे सही निर्णय लेता है और उसके बाद वो किराए का कमरा छोड़कर फिर कैसे दूसरे किराए के कमरा में रहकर वो अपनी आगे की जो पढ़ाई है उसे पूरा कर कैसे वो शादीशुदा जिंदगी में अपने आप को खुशहाल रखता है और कैसे अपने बच्चों पर आगे का जो उसका भविष्य रहता है उस पर ध्यान देता है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी अपनी जो भी राय होगी हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।